करने का तात्पर्य क्या है, ये चर्चा अपनी यहाँ पर होगी। तो अपनी सभी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आदेश महाराज। चलिए नौवीं कलश की व्याख्या इसमें चलती है। जिस प्रमाण और नए निक्षेप से जो वस्तु का निर्णय किया जाता है, आत्मस्वरूप का निर्णय किया जाता है, वह आत्मानुभवन के काल में नए प्रमाण निक्षेप ये उदित नहीं होते, ऐसी बात इस कलश में कही गई है। तो आचार्य देव कहते हैं, शुद्धमय का अनुभव करते हुए कहते हैं कि इन सर्व भेदों को गौण करने वाले शुद्धमय के विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा का अनुभव होता है। अब ये सर्व भेद कौन कौन से हैं जिनको गौण करना है? तो समाधान चलता है कि राग आदि तो झूठा ही है, क्योंकि जीव स्वरूप से बाह्य है। हाँ ठीक है। राग आदि तो झूठा ही है, क्योंकि जीव स्वरूप से बाह्य है। प्रमाण नए निक्षेप रूप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव का द्रव गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व द्रव रूप भेद किया जाता है। वे समस्त झूठे हैं, अर्थात वे सब गौण हैं, अनुभव के काल में दिखते नहीं हैं। इस प्रकार यहाँ भेद को अत्यंत गौण करके कहा कि प्रमाण नए आदि के भेदों की तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। पांडे राजमल जी और पंडित जयचंद जी छावड़ारी की टीका में। तो सर्व भेदों का मतलब कौन कौन से भेद लिए कि प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व द्रव्य या द्रव्य गुण पर्याय, ये जो भेद किए, दो तरीके से भेद किए हैं। एक ही वस्तु में उत्पाद व द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय, और भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ दो की बात मुख्य करके गई है। ये जो भेद हैं वे भेद गुण हैं अनुभव के काल में, और इन्हीं भेदों के माध्यम से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया था। इन भेदों को मुख्य कोण करना ही प्रमाण नए निक्षेप है, और ये ज्ञान की ही पर्याय है। जब वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात आती है तो ज्ञान नए प्रमाण निक्षेप रूप होता है, परंतु निर्णय होने के बाद जब अनुभव होता है तब ये कहाँ चले जाते हैं प्रमाण नए निक्षेप? आचार्य देव कहते हैं ये हमें नहीं मालूम। ये उदित न होती नए रस्तमेति प्रमाणम, उदित नहीं होती नए लक्ष्मी, प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेपों का चक्रण दिखता जब आत्म अनुभव होता है। ये बात है। कल अपन ने एक आम खरीदने के उदाहरण से एक बात रखी थी कि आम कौन सा हमें खरीदना है। तो जो सर्व ओर से उपादेय हो तो उसको चार तरीके से देखने की बात कही थी। आंख के द्वारा रूप देखो, घ्राण के द्वारा गंध देखो, हाथ के द्वारा स्पर्शन देखो। तो तीन विधि से जो आम को देखा और निर्णय किया ये सही आम है, ठीक है, परंतु इन तीन प्रकार से देखने वाले और निर्णय करने वाले आम यथार्थ में सही होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सही है। देखो, एक ही ज्ञान, एक ही आम, इंद्रियां ये तीन, आँख,
घ्राण, स्पर्शन, इन 3 इंद्रियों के अवलंबन से ज्ञान 1, इंद्रियां 3, तो एक काल में एक इंद्री के अवलंबन से ज्ञान के आम के एक अंश को जाना, उसी आम को जाना जिसको खरीदना है, उसी ज्ञान से जाना जिस ज्ञान में निर्णय करके खरीदना है। ठीक है ना? तो इन 3 इंद्रियों के द्वारा जो हमें निर्णय हुआ वह आम हमारे योग्य है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इस ज्ञान के द्वारा बाहर के लक्षण दिखे। हमने तय किया था आम पीला होना चाहिए, सो आंख ने देखा। आम सुगंधित होना चाहिए, नाक ने देखा। आम चिकना होना चाहिए, ये हाथ ने देखा। स्पर्श ने देखा। अब ज्ञान आम मीठा और होना चाहिए, ये चौथी इंद्री जो रसना इंद्री वो निर्णय करेगी। इन 3 ज्ञानों के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसको चौथी इंद्री पास कर दे तो सफल है। और वो कब करेगी? चखने के बाद माने चखने के काल में ही निर्णय करेगी। वो क्या निर्णय करेगी? यदि मीठा है तो 3 ज्ञानों के द्वारा किया गया निर्णय सार्थक सही है, और यदि आम मीठा नहीं है तो इन 3 ज्ञानों के द्वारा निर्णय किया हुआ आम के संदर्भ में जो निर्णय है वो फेल, मिथ्या। ऐसे ही प्रमाण में निक्षेप है। अब इन प्रमाण में निक्षेप हमें देवशास्त्र गुरु के माध्यम से भी होते हैं, चिन्वाणी के माध्यम से भी होते हैं, भेद विज्ञान से भी होता है। अमरचंद स्वामी ने दूसरी गाथा थी, कौन सी थी, जिसमें चौथे नंबर की गाथा, युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन और पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 चीज दी थी, और ये 4 चीज हमने भी कही है इसमें। वहाँ पर अपर गुरु की बात कही तो परम गुरु माने अरिहंत देव, अपर गुरु माने गणधर देव से लेकर हमारे गुरु पर्यंत। अब हमारे गुरु की सीमा कितनी कि जिससे हमें तत्व ज्ञान का लाभ हो जाए, वो ज्ञानी गुरु। किसी काल में वो साधु भी हो सकते हैं और देशवती भी हो सकते हैं, और ज्ञानी हो तो अविरति भी हो सकता है। यहाँ तक पर और अपर गुरु का उपदेश, शास्त्र माने आगम का सेवन, ये दीजिए, इसको आगम कहते हैं। युक्ति का अवलंबन, युक्तियां परोक्ष ज्ञान क्यों कहती हैं? स्मृति, तर्क, अनुमान, ये जो है आगम तो अलग इसको युक्तियां कहते हैं। तो तर्क से, अनुमान से, स्मृति से, आगम से, गुरुओं का उपदेश सुनकर, ये सारी विधि हैं आत्मस्वरूप का निर्णय करना। चौथे बोल में कही स्वानुभूति, माने रसना इंद्री के द्वारा जो मीठेपन का अनुभव, ऐसी स्वानुभूति के द्वारा आत्मस्वरूप का अनुभव, जैसा गणधर देव और तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश में आया, जैसा हमने आगम में पढ़ा और जैसा युक्तियों से निर्णित किया, वैसा ही अनुभव में आ जाए तो ये सफल। और यदि अनुभव में नहीं आया तो सब फेल। एक बात आपने की थी इसमें, थोड़ा उसको भी क्लियर करेंगे आप।
कि गुरु संख्या के अंतर्गत अपर गुरु एक परम गुरु, उसमें परम गुरु में तो अपने अनंत देव भाई, अपर गुरु में गर्दर परमेष्टि से लेके वर्तमान में जितने भी जो मुनराज हैं अपर गुरु के अंदर। वैसे तो गणधर देव ही हैं अकेले। हाँ, गर्दर देवी है, अपर में गणधर देव, गर्दर देवी पर परंपरा में लगा लेंगे यहाँ पे। लेकिन हम अपनी उस परंपरा से लगाएंगे कि उनकी परंपरा टूटे नहीं और हमें जिससे लाभ हो जाए। हाँ, ऐसा अर्थ अमृतचंद्र स्वामी ने किया है। कॉन्टेक्ट उनसे है, पर यहाँ पर एक विषय है, जैसे आपने कहा कि देश प्रति तक तो एक समय के लिए समझ में आता है, पर एक अपेक्षाकृत बात है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने पंच गुरु शरणा, गुरु की शरणा के अंतर्गत मत पंच परमेष्टि को गर्भित किया है। वहां पर वस्त्रधारी आदि को गुरु की संज्ञा के लिए अनुकूल नहीं माना गया है आगम दृष्टि के अनुसार। तो अपन चतुर्गुण स्थानवर्ती पंचम गुरु स्थानवर्ती को गुरु संज्ञा किस अपेक्षा से देंगे, ये बात है। देखो, वास्तव में तो दो ही जगह गुरुओं की बात, परम गुरु अपर गुरु, और अपर गुरु में हम मुनि राज तक ग्रहण करें, कोई दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन गुरु जो है ये सब, ये निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु जो है केवल मनुष्य भव में ही और मनुष्य क्षेत्र में ही संभव है, और वो भी सदाकाल नहीं है। और देश व्रति भी मनुष्य पर्याय में और कथनचित त्रियंच पर्याय में। सो त्रियंच पर्यायों के जो देश वृत्ति हैं वे उपदेशात्मक रूप से नहीं होते, इसलिए उनको भी गौण किया। मनुष्य पर्याय में ही महावृत्ति और देशवृत्ति ये दो हुए। सो ये महावृत्ति सर्व क्षेत्र में नहीं है, और चारों गतियों में से तीन गतियों में नहीं है, और देशवृत्ति नरक गति और स्वर्ग में नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन चारों गतियों में है। तो वहां जो अधिगमज जो सम्यक दर्शन है और निसर्गज सम्यक दर्शन है, यद्यपि ये बात सत्य है कि जिसको निसर्गज सम्यक होता है उसको पूर्व की पर्यायों में अधिगमज होता है, ठीक है। बिना अधिगमज की निसर्ग होता नहीं है, होता नहीं है, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो। परंतु उस पर्याय विशेष में जाकर के देखें, जैसे नरक में गए या स्वर्ग में सम्यक्त हुआ, और उस निसर्गज दृष्टि से देखें तो वहां किसी सम्यक दृष्टि का ही निमित्त से उसको बात बनती है। इस दृष्टि से इस असंयमी को भी उस परंपरा से जोड़ा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं महाराज। यहाँ पर क्या मिक्स होता है, वो बात समझ रहे थे कि और भी वो श्रोता लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर उसको लेना पड़ेगा। मैंने एक विषय मैंने पढ़ा था, उसमें गुरु संज्ञा के अंतर्गत तीन शब्दों का विवेचन किया गया, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक सदगुरु। शिक्षा गुरु बड़ी सहजता से मिल जाता है, और एक समय के लिए दीक्षा गुरु भी सहजता से मिल जाते हैं। इतनी सहजता नहीं है दीक्षा गुरु की, मतलब सहजता ही है, पर मतलब समझने वाले, आपकी बात को जोड़ूंगा उसमें मैं। दीक्षा गुरु ठीक है, आप थोड़ा उसको ऊपर इसके लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कि दीक्षा गुरु भी मतलब शिक्षा गुरु मिल गया, दीक्षा गुरु भी सहजता, मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ा दो, एक सहजता ही। पर सदगुरु, सदगुरु से तात्पर्य है कि जो हमको तत्व ज्ञान करे। हाँ, दीक्षा गुरु की बात नहीं है, नहीं। ऐसा तत्व ज्ञानी चतुर्थ असंयमी से कोई तत्व सीख ले, लेकिन दीक्षा लेगा तो निर्गंथ दिगंबर मुनि ही चाहिए। वो बात बिल्कुल सही। दीक्षा वो एक सामान्य विषय है, अपन लगा लेंगे इसको, दीक्षा गुरु और मत निर्गंथ गुरु की बात है, पर इसमें भी थोड़ा और अपन आगे की ओर चलते। आपने कहा ना कैसे इसमें भी विषय आया था कि अगर आत्म अनुभूति हो जाए, आम का जैसा ज्ञान, राजकुमार जी ठीक, जैसा आत्मा का ज्ञान हमारा नहीं, छोड़ी
जैसे मतलब इंद्रियों के द्वारा आम का आभास हुआ, पीला भी है, सुगंधित भी है और चिकना भी है, पर पास कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? अंतिम निर्णय इसका होगा, जीव करेगी। अगर जैसा उन इंद्रियों के गोचर हुआ था, इंद्रियों के अनुभव में आया था, अगर वैसा अगर इसने पास कर दिया तो वो सारा व्यवस्थित है, अन्यथा फेल, सब फेल है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि तत्व ज्ञान तो हमको एक गुरु शब्द से भी होता है। जैसे अपन कहते भी ना, एक लोक व्यवहार में आता है कि आपने दीक्षा ली, हमने दीक्षा ली, महाव्रत लिए, सब कुछ किया, और अगर अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाए तो फेल। तो ये सारा एक समय के लिए क्रॉस आपके लिए, हाँ, जिसके लिए आपने इतना सारा कुछ किया। बेटा आवाज की क्या? जिसके लिए आपने इतना कुछ किया और वही अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाए तो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ आपका होगा। वर्तमान कंडीशन में व्यर्थ ही देखा जाए। जैसे एक विषय में आ गया कि कोई बच्चा 1 साल तक पढ़े और पढ़ने के बाद लिखा सब कुछ करे और एग्जाम क्वेश्चन में तो कुछ भी लिख के नहीं आए। जो निर्णात्मक स्थिति है वहाँ पर अगर हम लोग कमजोर अगर हुए या कमजोर महसूस अपने को किया तो वहाँ पर सारा काम मिल जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार सद्गुरु की परिभाषा के अंतर्गत वही आता है कि जो हमको हमारे तत्व से हमको बोध करा, उपलब्ध है, उपलब्ध हाँ, बोध ही कराए, बोध तक ही तक पहुंचा देगा, आपको मंजिल तक ऐसी कंडीशन में पहुंचा देगा कि वो आपको एक समय के लिए ऐसा महसूस होने लगा परोक्ष में कि हाँ अब यही बिल्कुल। जैसे एग्जाम आने से पहले लगता है कि हमारे ये आएगा, तो सामने ऐसा प्रतीत होता है जो हमने पढ़ा है या जो हमारे गुरु ने बताया है वो सामने आ गया, दिखता है। पर सामने प्रश्न पत्र आने के बाद तो हकीकत मालूम पड़ती है, और उसके बाद प्रश्न पत्र आने के बाद उसको लिखना और नहीं लिख पाए तो यहाँ पर जो सद्गुरु है, तो सद्गुरु के अंतर्गत पंच परमेष्ठी को ही अपन यहाँ पर दीक्षा गुरु में भी अपन जो मानते हैं। और कभी कभी ऐसा विधान भी दीक्षा के लिए आया है, अगर कोई स्थिति ना हो, अगर कोई मुराद आदि ना हो तो वहाँ पर कोई ग्रस्त आदि भी उनको व्रत आदि देकर, मतलब एक मोक्ष मार्ग में, क्योंकि ये उपवाद मार्ग है, मुनिराज के अनुपस्थिति में ऐसा आगम में उल्लेख आया है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही है। तो ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी कोई संघ में माता जी का संघ है और कोई ग्रस्त वहाँ पर आया तो उनको दीक्षा देने का विधान वहाँ पर भी मानते हैं। क्षुल्लक दीक्षा तक उसका विधान कालिका माता जी उनको क्षुल्लक दीक्षा में श्रावक के अणुव्रतों को संस्कार कर उसकी समाधि मरण करा सकते हैं, ऐसा भी उल्लेख है। जैसे माता जी का एक जो विशुद्धमती माता जी का एक मुझे फोटो देखने को मिला था, उसमें लिखा ही था उन्होंने दीक्षा वहाँ पर दी थी। पर निर्गंत दीक्षा निर्गंत गुरु के द्वारा ही संपन्न हुई, ठीक। और उसमें भी महत्वपूर्ण क्या, सद्गुरु शब्द जोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि दीक्षा गुरु से आत्मबोध हो जाए। कभी कभी हम लोगों को मतलब किसी दूसरे गुरु के पास जाकर किसी का उपदेश प्रकट को बोध होता है। पर आचार्य महाराज एक बात बोलते थे कि कहीं से हमको अगर ज्ञान अर्जन हो रहा है तो छोटा सा भी हो रहा है, अगर समझ की बात अगर वो कर रहा है तो उस बात को तुरंत हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई अपनी वो नहीं हो रही, पर यहाँ पर बोध होना चाहिए। अब इस कलश में महाराज जी ये नए प्रमाण निक्षेप उदित नहीं होते, इसकी मुख्यता है। हाँ। कि ये क्यों नहीं होते, तो कहते हैं कि जैसे अनुभव के काल में ही नहीं होते, अनुभव से पूर्व जो है उस काल में तो है, अनुभव के काल में नहीं होते। अब इसको अपन ने जो उदाहरण के माध्यम से देखे हैं कि उदाहरण हमने आम का लिया कि आम चखने के काल में यदि वो मीठा है तो हमें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता कि आंख ने देखा वो सही है, घ्राण ने सूंघा वो सही है, हाथ ने छुआ वो सही है, ये कोई विकल्प नहीं उत्पन्न होता।
और इतना तक भी विकल्प नहीं होता कि ये मीठा है। बिल्कुल। मीठे संबंधी भी विकल्प नहीं होता, लेकिन मीठा जो रस है उसमें परिणाम मग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाता है। इतना मग्न हो जाता है कि उसे मीठे का भी विकल्प नहीं है। अन्य इंद्रियों से जो निर्णय किया था उसके बाद की तो बात दूर, लेकिन उसे मीठा संबंध का भी विकल्प नहीं है। इसी तरह से जब प्रमाण नए निक्षेप, इसमें देवशास्त्र में सब सकर्वित हो गए, सब गर्भित है। हाँ, इस ज्ञान में जिस जिसकी आवश्यकता, जहाँ जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, सब गर्भित हो गए। इस नए प्रमाण निक्षेप जो हमारी ही ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में जिस काल में जिसके निमित्त की आवश्यकता थी, वो निमित्त सहित उनके विकल्प चले। लेकिन जब स्वानुभूति का काल आया तो ना हमें अरिहंत देव का विकल्प, ना निर्ग्रंथ गुरुओं का विकल्प, ना 7 तत्वों का विकल्प, यहाँ तक कि मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, अभेद हूँ, ऐसा जो अंतिम विकल्प चलते थे वे भी नहीं है, और परिणाम उस स्वभाव में मग्न है। बिल्कुल। तब वो विकल्प नहीं है। इसका कहते हैं कि अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं होता, और अनुभव से पूर्व विकल्प होते हैं। वो विकल्प दशा है ना, अनुभव से पूर्व की अवस्था है, तभी तो उसको निर्विकल्प कहा। वो इस पूरे कथन का सार यही है जो ऊपर आती है कि अनुभव में रसास्वादन कैसे होता है, इस संबंधी भी चर्चा यही है। फिर ऐसे कहते हैं कि ये जो है अनुभव स्वाद, स्वानुभव के स्वाद को पाने की विधि क्या है। 189 पन्ने पर प्रश्न नीचे से ऊपर बोल्ड है उस पर। ठीक है। तो क्या है, तो इसकी भी चर्चा अपन रोजाना करते हैं कि प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, तीनों कर्मों से रहित। ठीक है। पश्चात पर का भी विकार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। कैसे? चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, अहम बुद्धि कर दी है, इसको भी मैं चिदानंद हूं, अहम बुद्धि कर दी। हाँ, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ये भी विकल्प है। हाँ, शुद्ध सद्भुत व्यवहार संबंधी विकल्प है। पहले तो ये संयोग से हटा, ये इसका नाम शुद्ध नय है। जिस शुद्ध नय में ऐसा विकल्प है कि चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ये इत्यादि विचार, यहाँ तक तो शुद्ध नय है। इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती हैं, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। रस को चिट्ठी बहद में जो लाइन है बिल्कुल क्लियर है इसमें। कौन सी? जो आप जो पूरा बोल्ड वाली, इसमें ऐसा स्वानुभव के स्वाद को पाने के लिए विधि क्या है, जो विधि बताई, वास्तविकता यही विधि है। वास्तव में यही है। पहले तो वो ना प्रारंभ में पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान करें, हटाओ, पहला मोटा मोटा छाने, बिल्कुल बिल्कुल देहाती में, हाँ पहला मोटा छाने, क्रम अनुसार धीमे धीमे जो छाना उसमें भी छाने, उसमें उसको भी छाने, जो उसमें बिल्कुल भी कोई कड़का ना रह जाए, गूजा बनाने वाली मैदा, हाँ बिल्कुल प्योर होना चीज होनी चाहिए वहां पर, तब जाकर वो व्यवस्था बनेगी। पर लगा लो, पढ़ा दो उन सब ने वो अलग करो। अब आत्मा के निकट आ गई। अब आत्मा के निकट में आकर के जो मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये उपाधियां हैं ना, इनको भी हटाओ, सबको हटाओ। ये हटाने के बाद मैं दर्शन हूँ, ज्ञान हूँ, चारित्र हूँ,
ये सद्भुत जो व्यवहार में कहता है, भेद कल्पना करके इस भेद तक आए, फिर ये भी छूटे, तब जो भाषित होता है वो स्वानुभव है, और उसमें फिर ये कोई विकल्प नहीं रहता। देखिए यहाँ पर है, जितने एक सूत्र है अध्यात्म का भी, उसको सिद्धांत का सूत्र कहेंगे, जितने जितने हम अपने विकल्पों से दूर हो जाते हैं या अपने को उन विकल्पों से दूर कर लेते हैं, उतने उतने हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हो, सुखी हो जाते हैं। जा रहे क्या राजकुमार जी? अच्छा बैठो महाराज जी। ठीक है हाँ ठीक है ना महाराज जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ जो तत्व विचार है, तत्व चिंतन है, आवाज करो अभी अभी आवाज थोड़ी कम है, अभी बढ़ा रहे आपकी आवाज, स्पीकर लगवा। तत्व विचार है या तत्व चिंतन है, ये तो 690 है, और 690 जो है भव्य भी कर लेता है। ये तैयार रखा था महाराज जी, दोबारा बोलो आप, एक बार क्या बोल रहे हैं आप? ये कह रहे हैं जो तत्व विचार की जो तत्व विचार जो है, तत्व विचार तो भव्य भी करता है, अभव्य भी करता है, क्योंकि 690 तो जो तत्व विचार की है वो तो भव्य भी कर लेते हैं ना। 4 लफ्ज जो ये 4 लफ्जी जो है, ये तो भव्य अभव्य भी करता है। इसको हम कैसे वर्ड लगा दें, तब से चर्चा करने वाले हैं कि समय दृष्टि हो गए। नहीं समझ नहीं, आप क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलो आप। यहाँ ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ जी बताओ। तत्व विचार की शक्ति की उपलब्धि क्षयोत्तम लगती है। कर्मों के क्षयोत्तम से जीवों को यह कदाचित प्राप्त होती है। जीव का भव्य होने के साथ संगी, पचेंद्री और पर्याप्त होना इसी लब्धि का कार्य है। ठीक है। इस अवस्था में अशुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति, फलदान शक्ति को प्रति समय अनंत गुणी हीन करते हुए उदीना के योग्य भोगने योग्य बना दिया जाता है। ये जो है 690 जो है, इसमें जो है जो तत्वों की जो विचार है, तत्वों के जो विचार हैं, ये 690 दर्शाती है। इसके बाद में जब तत्वों की विचार करने के बाद जब आगे की तरफ बढ़ता है तो विशुद्धि लब्धि प्रारंभ होती है, और परिणामों में प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। ये लब्धि पुण्य कर्मों के बंधन में कारणभूत परिणामों की प्राप्ति स्वरूप है। ये कसाओं की ममता जन्य पुरुषार्थ का प्रतिफल फलन है। इसके बाद में देशा लब्धि आती है। इसके बाद में सम्यक उपदेश का श्रवण और मनन देशा लब्धि है। जो सम्यक के जो उपदेश हैं, मतलब देव शास्त्र गुरु के द्वारा, देव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा या गुरुओं के द्वारा जो उपदेश हुए हैं, ये देशा लब्धि है। ठीक है। तत्वोपदेश निर्घंट आचार्य गुरुओं के समागम और शास्त्रों का अभ्यास इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ प्रायोग सब लब्धि आ रही है। परिणामों की विशुद्धि वश सत्तागत संचित कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा-कोड़ी सागर मात्र रह जाना और अशुभ कर्मों का अनुभाग बंध द्वितीय स्थानीय होना प्रायोग लब्धि है। तात्पर्य यह है कि इस लब्धि को प्राप्त जीव प्रति समय बदलने वाली अशुभ कर्म
प्रगतियों की शक्ति को क्षीण करता जाता है। साथ ही पूर्ववत कर्मों की स्थिति अर्थात परिणाम काल की अवधि को भी घटा लेता है। यह चारों ही लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को समान रूप से प्राप्त हो जाती है। ये चार लब्धि जो है भव्य और अभव्य दोनों को ही प्राप्त हो जाती है। कर्ण लब्धि भव्य जीवों को ही होती है। इस लब्धि में प्रविष्ट साधक निश्चयित सम्यक्त्व उपलब्ध कर लेता है। इस 5 लब्धियों से प्रथम उत्तम सम्यक्त होता है। फिर 5 लब्धियों से ठीक है उत्तम सम्यक्त होता है। अब यहाँ कह रहे परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि को कर्ण लब्धि कहते हैं। पूर्वोक्त 4 लब्धियों के द्वारा विशुद्धि को प्राप्त की एक अवस्था में आकर प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला हो जाता है। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली यह विशुद्धि ही कर्ण लब्धि है। और कर्ण लब्धि 3 प्रकार की होती है। अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अधिवृत्तिकरण। अध्ययकरण का मतलब है अध्ययकरण में परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी होती जाती है। बढ़ती हुई इस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उस समय बढ़ने वाली अशुभ कर्म प्रगतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन और शुभ कर्म प्रगतियों का अनुभाग अनंत गुण अधिक बनता है। कर्मों की स्थिति भी प्रति समय अल्योपम के असंख्यात में भाग धीरे बनती है। अब यहाँ अपूर्व कर्ण के बारे में बता दें। इस कर्ण में प्रति समय पूर्व में अनुभूत अपूर्ण परिणाम उत्पन्न होते हैं जो कभी परिणाम हुए ही नहीं। ऐसे परिणाम होते हैं कि आगे कोई परिणाम ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसे परिणाम होते हैं। इस कर्ण में आत्मा का अपूर्ण वीरोल्लास मतलब शक्ति, ठीक है, जागता है। बढ़ती हुई विशुद्धि के बल पर साधक मोह ग्रंथि का भेदन प्रारंभ कर देता है। अपूर्ण कर्ण में प्रवेश करते ही साधक प्रथम समय में ही स्थिति घात, अनुभाग घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण ऐसी 4 क्रियाओं को प्रारंभ कर देता है। ये क्रियाएं मोह ग्रंथि के भेद होने तक अंतर्मुहूर्त तक निरंतर चलती रहती है। ये क्रिया जो है अंतर्मुहूर्त चलती रहती है। स्थिति घात, ठीक है, स्थिति का अर्थ है बंध कर्मों का आत्मा प्रदेशों के साथ जुड़े रहने की काल अवधि स्थिति समूह का घात स्थिति घात कहलाता है। यह एक अंतर्मुहूर्त में निष्पन्न होता है। अपूर्ण कर्ण में ऐसे अनेक स्थिति घात होते हैं। अपूर्ण कर्ण में ऐसे जो स्थिति घात अनेक होते हैं। अनुभाग घात अशुभ कर्मों की अज्ञान शक्ति को अनंत गुणी धीरे करते जाना अनुभाग घात कहलाता है। इसमें संस्थागत अशुभ कर्मों के अनुभाग को अवदान शक्ति युक्त परमाणु समूह को अनंत भाग कर
उसमें से एक अनुत्तम भाग को छोड़कर शेष सर्व परमाणुओं का अंतर्मुहूर्त में घात कर दिया जाता है। प्रत्येक अनुभाग घात में एक अंतर्मुहूर्त लगता है। अपूर्ण करण में ऐसे अनेक अनुभाग घात होते हैं। ठीक है, ये गुण श्रेणी आज बताते हैं। उदय क्षण से लेकर प्रति समय असंख्यात हुए कर्म विषयों की रचना को गुण श्रेणी कहते हैं। अपूर्ण कर्ण में साधक अपनी आत्म शुद्धि बस प्रति समय गुण श्रेणी रूप असंख्यात गुणी रचना करता है। गुण संक्रमण कह रहे हैं, गुण संक्रमण का एक भेद है। इसमें प्रति समय असंख्यात गुण क्रम से अवतमान अशुभ कर्म प्रगतियों के कर्म विषयों का उस समय बढ़ने वाली सजाती प्रगतियों में संक्रमण परिवर्तन होता है। परिवर्तीकरण में जिस कारण में प्रति समय एक समान परिणाम हो उसे अधिवृत्तीकरण कहते हैं। इस कारण में समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। इसमें जितने भी जीव होते हैं उस समय जो है जो इसमें अनुवर्तीकरण में उनके परिणाम एक से ही होते हैं और कोई अलग। इसमें अपने क्या समझ, इसमें अपने क्या आप हमको क्या समझा रहे थे, मतलब क्या है आप थोड़ा बताएंगे इसमें? ये कह रहे हैं कि जो प्रारंभ की जो 4 लब्धि है, ठीक है, वो तो भव्य अभव्य को ही हो जाती है। ठीक है, जो जिस समय 7 तत्वों का वो चिंतन करता है, ठीक है, भव्य भी करता है अभव्य भी करता है, ठीक है, अभव्य भी करता है भव्य भी करता है। परंतु जो हम इस पे ही ज्यादा जोर देते ना, उनका तो यही समझ है कि और यहीं पर ही हम आत्मा की अनुभूति की बात कहते हैं, आत्मा की स्वानुभूति की बात कहते हैं, क्या आत्मा का दर्शन कहते हैं। तो ये बात नहीं बनती है। ये सारी लब्धियां पढ़े थे, ठीक है। लास्ट का जो आएगा जिसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है, क्या कि वहां देखो वहां स्थिति कैसे बनी। इतना पढ़ने के बाद में सब चर्चा खाली 7 तत्वों पर ही श्रद्धा कर लेना, ये 7 तत्वों को समझ लेना, ये हमारा काम नहीं बनेगा। ये 7 तत्वों को, ये तो प्रारंभ की भूमिका है सम्यक दर्शन की, ये भूमि की। हाँ बोलो। आपने इतनी बड़ी व्याख्या की 5 लब्धियों की, लेकिन यहाँ प्रकरण जो है उन जीवों का है जो 5 लब्धि में से भी उन भव्य जीव जो प्रायोगिक लब्धि के परिणाम में है। प्रसंग उनका है कि जो प्रायोगिक लब्धि में आ गए वो उसमें भव्य और अभव्य दोनों हैं, लेकिन हम यहाँ अभव्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन केवल भव्य को होगा। वो भव्य वहाँ क्या विचारता है, कर्मों की स्थिति जो लिखी है वो तो शास्त्र के अनुसार है। वो सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की इतनी शक्ति नहीं, इतना विचार नहीं, इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं कि वो कर्म की प्रवृत्तियों का आकलन कर सकें, जानते भी नहीं है। परंतु सम्यक दर्शन हो जाता है, करण लब्धि हो जाती है, अपूर्व करण, अधयकरण, अनुवृत्तीकरण के परिणाम हो जाते हैं, उपशम सम्यक्त हो जाता है। तब जब ये हो जाता है तो जीव के परिणाम में क्या चलता है उसकी बात है। यहाँ कर्मों में क्या चलता है उसकी बात नहीं, जीव के परिणामों में क्या चलता है, और उस जीव के परिणामों के निमित्त से जो कर्मों में चलता है वो तो चलता ही रहेगा। हम उसकी ओर उपयोग लगाएं तो भी चलेगा, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन जीव के परिणाम में क्या चलेगा इसके लिए जीव को अपना उपयोग इसमें लगाना अनिवार्य है।
इसीलिए हम अपने उपयोग में जो अध्यात्म में अनुभव गोचर परिणाम है, उस अनुभव गोचर परिणाम में हम अपने उपयोग को समर्पित करें। कर्म में होने वाले कर्म के विधान अपने आप चलते रहेंगे, नहीं इसमें एक हमें ज्ञात हो या नहीं हो। इसमें एक बात और लेंगे पंडित जी, क्या इतने हमारे परिणाम जो बात कर रही है कि उस अवस्था में ऐसे हो सकते हैं? क्या जितने जो परिणामों की बात यहाँ पर चल रही है, क्या इतने परिणाम अपनी क्या उस अवस्था में हो सकते हैं? हाँ, सम्यक तभी होगा, चाहे चौथे काल में हो, चाहे पंचम काल में हो, चाहे किसी भी अवस्था में है, चाहे नरक गति में है, चाहे स्वर्ग गति में है। यदि सम्यक होना है तो सम्यक का होने का जो विधान है उसी विधान से होगा। सम्यक बाहर की ओर से है। नहीं, वो बात आप नहीं, वो बात यहाँ पर ये है कि बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या कर दूँ मिल जाता है तो शर्ट छोड़ दो अगर हो सकती है। हाँ, दिमाग से बात निकल जाती है ना, डिस्टर्ब होता तो तो यहाँ से आवाज़ दिक्कत हो जाएगी, वहाँ आवाज़ नहीं जाएगी। चलो हम उसको बाद में करेंगे, इसको दिमाग से निकल जाती है ना कुछ भी सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महाराज जी बोल रहे थे अभी 5 लब्धि के बारे में बोल रहे थे, तो 5 लब्धियों में बात यहाँ पर ये थी, जैसे हमने अभी इसमें भेद विज्ञान की जो बात की थी, इसमें सर्वप्रथम के स्वानुभव के स्वाद के पाने की विधि, ठीक। तो इसमें कहा कि प्रथम आप भेद विज्ञान स्वयं पर का करें, फिर 9 कर्म से रहित करें, फिर केवल चैतन्य चमत्कार मंत्र का अपना स्वरूप जाने, उसके पश्चात ये भी विचार छूट जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारी बात इसमें ही, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। पर ये वाली कंडीशन जो लास्ट में विधि प्रारंभ हुई भेद विज्ञान से, ठीक, पूर्णता का हुई अभीत पर, एकाग्र होकर के। अदत्व का मतलब वहाँ पर एक ही रहे, दूसरा कोई ना हो। हमेशा ने अद्वितीय की बात की, मतलब अद्वितीय मतलब एक, अद्वितीय ने अद्वैत, अद्वैत मतलब उसका दूसरा भेद ना हो। अद्वैत का मतलब हुआ अद्वैत का मतलब यह है कि उपयोग में दोपना भाषित नहीं हो, कि ये भी देखे और ये भी देखे, ऐसा भाषण यहाँ पर एक जान ले लेंगे जो विषय बार बार वहाँ पर गाड़ी घूम कर जाती है। हाँ, गाड़ी सही है, गाड़ी वही समय दर्शन घूम कर, वो चौथे पे आगे गाड़ी आ जाती है, होना तो वही है। जैसे कल आया था कि जब तक शुद्ध मतलब शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक दर्शन मोहिनी कर्म का जो मोह है वो भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। यथार्थ में दर्शन मोह का क्षय होना ही सम्यक है, या उपशम होना ही सम्यक है, उसे कोई व्यवस्था उसकी है ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात है कि वो अपन चर्चा भी कर रहे थे, अधिकांश क्या होता है कि शुद्ध उपयोग की भूमिका को अपन चारित्र में घटित कर देते हैं। चारित्र का शुद्ध उपयोग अलग है और दर्शन मोह का शुद्ध उपयोग अलग है। नहीं, क्वालिटी, चारित्र मोह और उपयोग, चारित्र और उपयोग, एक ज्ञान गुण का परिणाम, एक चारित्र गुण का परिणाम है, 2 गुण के परिणाम हैं। ज्ञान गुण के परिणाम वो उपयोगात्मक है और सविकल्प है, दर्शन से ज्यादा बलवान है, इसलिए ज्ञान गुण के परिणाम में परिणाम गोचर रहते हैं, वही रास्ता देखते हैं, वही आगे बढ़ता है। चारित्र गुण के परिणाम में तदनुसार विशुद्धि बनती रहती है, और कर्म में जो विशुद्धि वो कर्म के उपशम आदि हैं वो भी अपने अनुसार होते रहते हैं। कर्म की तो हमें ज्ञान नहीं, और हमें अपने चारित्र गुण के परिणाम में क्या विशुद्धि बढ़ी इसका भी अनुभव हो जाता है कि तीव्र कषाय से मंद कषाय हो गई, ये हमारे ज्ञान में आ जाती है। क्रोध, ये सभी कषायों का 13 जो कषाय हैं, 13 कषायों का उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य जो परिणाम है वो हमारे ज्ञान गोचर हो जाता है। तो जब जघन्य परिणाम हो उस काल में उपयोग में तत्वार्थ चिंतन, ये मुख्यतः जो अब बात कर रहे ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि, मतलब हम इन लब्धियों को पार करके आ चुके हैं, इसीलिए इनका स्वरूप हम
कहें विशेष तौर से आवश्यकता हो तो ठीक है, और नहीं कहें तो हम उस स्थिति में हैं कि जहां हम चौथी प्रायोगिक उपलब्धि के परिणाम में हैं हम। हाँ, जो इस समय जूम पर जुड़े हुए हैं, खास तौर से जूम पर जुड़े हुए की मैं बात करता हूं कि कोई भी ऐसा जूम पर जुड़ा नहीं है जो असंगी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सम्यक्त पाने की ललक नहीं हो। और जब सब में सम्यक्त पाने की ललक है, योग्यता अनुसार देशव्रत महाव्रत ग्रहण करने की ललक है, बेजीव नियम से भव्य है, और उन्हीं को ये उपदेश भी उन्हीं को लागू है। दे ही सुनेंगे, दे ही पचाएंगे, हर एक को पचेगा भी नहीं। महाराज क्या करना, हमें क्या करना है, हम उपयोग वाले आत्मा है, हमें क्या करना है, कितना हमें दिखता है, कितना हमें करना है, हमें अपने परिणाम देखने हैं। हमें ये जो ऊपर स्वानुभव को स्वाद पाने की विधि क्या है, इस विधि के बोल अक्षरों में जो लिखा है वो हमारे अनुभव गोचर है। ये विधि है हमारे ज्ञान में होने वाली विधि है, कर्म अनुभव गोचर नहीं है, हम उसको उपशम नहीं कर सकते। यदि कर्म उपशमित होगा तो इस विधि से होगा। पहले स्वपर का भेद विज्ञान, फिर द्रव्य कर्म, नाप, नो कर्म, भाव कर्म, इनसे रहित अपने को अलग करें, माने इनसे अपने को अलग करें। फिर हमारे परिणाम में जो उपाधियां हैं या विकार हैं उनको गौण करें, फिर भेद विकल्प को भी गौण करें, फिर अभेद वस्तु वो हमारे अनुभव में आए, सम्यक्त होगा। हाँ, पवन जी अनम्यूट करेंगे आप यहाँ से। यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि प्रारंभिक भूमिका तो कह सकते हैं, पर अपन उसको वही विषय महाराज जी बोलते हैं, अपन भी बोलते हैं, पर गाड़ी को घूम फिर के वही महाराज जी ने जो बोला है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर परिभाषा में बन जाएंगे। हाँ, ये टैबलेट किसी मरीज को खिलाएंगे, ठीक है ना, टैबलेट में भी रसायन होते हैं, कोई ना कोई रसायन होता है, बंद है उसको बात सुनेंगे, ठीक है ना। टैबलेट भी किसी ना किसी रसायन से बनी है, और शरीर में अभी रसायनों का अनुपात गड़बड़ाया है तब बीमारी हुई है, ठीक है ना। तो अब उन रसायनों का जो बैलेंस करेगी वो टैबलेट अंदर करेगी, अंदर, और बाहर में रोग दूर होता जाएगा। तो ये व्याख्या जो गोली बनाते हैं वो, और जो बीमारी को डायजेशन करते हैं वो, डायग्नोसिस करते हैं वो डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह वैज्ञानिक जो तो जानते हैं, लेकिन एक जिसको रोग हुआ है वो ना गोली को जानता, ना गोली के कंटेंट को जानता, ना रोग के कारण को जानता, रोग का अनुभव करता है। और जो वैद्य होता है, ज्ञानी, उसको टैबलेट दे देता है, टैबलेट गई है अंदर और बुखार उतरा है बाहर से। वो सारे पैरामीटर एक साथ घटित होंगे जिसकी खोज में सालों लगाई वैज्ञानिकों ने कि इस कमी से ये रोग हुआ और इसमें ये केमिकल पूरा चला जाएगा तो इस कमी दूर हो जाएगी और रोग ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, और एक ही काल में ठीक होगा। अब उसकी व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा। तो जो लब्धियां है ना, चारों हो या पांचों हो, लब्धियों की व्याख्या जब हम करेंगे तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप है, पर ये एक साथ होती है। कोई ये क्या कि ये लब्धि होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, ऐसा नहीं है। ये लब्धि जब सम्यक, अब बताइए अगर ऐसा होता तो सिंह की पर्याय में जब महावीर भगवान का जीव था उसमें क्या ऐसी क्रम बाई क्रम से लब्धियां हुई थी, या वो इन लब्धियों के स्वरूप को जानता था, या वो कितने काल तक उनको उपदेश दिया था, है ना। तो लब्धि का मतलब होता है योग्यता, योग्यता प्राप्ति या योग्यता, दोनों चीजें हैं। तो लब्धि का मतलब योग्यता की प्राप्ति, तो योग्यता है। अब तीव्र क्रम के उदय में योग्यता होते हुए भी रुचि नहीं बनती, उसका नाम है ना। तो जैसे ही उसका क्षयोपशम होता है उसकी रुचि बनने लग जाती है, विचार हो या नहीं हो, योग्यता प्रकट हो जाती है। तो सारे अभव्य जीव 7 तत्वों का विचार करें ये कोई आवश्यक नहीं है, भव्य भी करें ये कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, पर उनमें योग्यता तो है। कर्म के हिसाब से देखी जाए, लब्धि के हिसाब से देखी जाए तो ऐसा। तो वो एक साथ ही होती है लब्धियां, और बहुत कम समय में हो जाती हैं। व्याख्या करने में हमें भले ही ऊपर 1 घंटा लग जाए, 1 दिन लग जाए, पर लब्धि जिस समय होगी तो अंदर कुछ हो जाएगी।
इसमें एक शंका थी, तो कल अपन विषय चल रहा था श्रावक के ऊपर, श्रावक का विषय था, थोड़ा उस पर देख लेंगे। कुछ पूछना पवन जी को क्या? हाँ पवन जी कुछ पूछ रहे हो आप, बताओ, बोलो। कई बार प्रकट, हाँ जी बोलिए। ऐसा आवाज आ रही है? हाँ अरे बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, कई बार प्रकट ऐसा आया कि अभव्य को देशना लब्धिगा, आप टाइप करके भेज दो, आवाज क्लियर आपकी सहयोग नहीं होता। कई बार ये बात नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी कट जाती बीच में आपकी आवाज। आप टाइप करके भेज दो। आवाज बढ़ाओ तो बताओ। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं अभव्य को 4 लब्धियां तक हो जाती हैं, ये बात सत्य है, 5वीं लब्धि नहीं होगी। और उसमें भी मैं तो दूसरी तरीके से कहता हूँ महाराज जी, देशना लब्धि उसको पूरी नहीं होगा। फिर तो कोई लब्धि पूरी नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन कई बार देवली का स्वभाव होगा ही नहीं, अभव्य जीव देवली के सपोर्ट में जाएगा नहीं, ये बात कई बार हो चुकी है। तो होने दो, क्या अच्छी बात है। तो कई बार हो चुकी है, भव्य को भी कई बार हो चुकी है, अभव्य को भी कई बार हो चुकी है, और अभव्य को होती भी रहेंगी, लेकिन उसे सम्यक्त भी नहीं होगा। और भव्य को जब अंतिम समय आएगा तो उसको 4 लब्धि पूर्वक 5वीं लब्धि होगी। अनुभव ऐसे ही होगा, यही विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है। नहीं, यहाँ पर बात आई थी, प्रश्न है यहाँ पर, श्रावक तो अव्रत भी अभव्य की बात है ना, अभव्य यहाँ अवरव की तो बात ही चल रही नहीं है। चलिए, यहाँ पर एक शंका है, उसको क्लियर करेंगे। क्या दूसरा सवाल है, शुद्धों की अशुद्धों? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, यहाँ पर डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, ऐसा निकाल। महाराज जी यहाँ एक बात निकल के आ रही है। हाँ महाराज जी बोलिए आप। नो ये निकल के आ रही है, अभी पंडित जी ने कहा कि ये बीज की लब्धियां तो अपने आप हो जाती है जब वो अपने वहाँ आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो 12वें क्लास में जो उसे डिग्रियाँ जो मिलनी है, तो बीच की उन जहाँ से पढ़ के आ जाए, बीच में जो पढ़ के आ जाए उसमें जो समय दिया 1-1 साल का, तो बेकार है। ये तो 12वीं में पढ़ाई डायरेक्ट करानी चाहिए, बीच की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर एक देखो महाराज जी, इस बात यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए, चाहे अपन शुरुआत की पढ़ाई हो, चाहे अंत की पढ़ाई हो, चाहे बीच की पढ़ाई हो, पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है उसका, आप उस पे हमको केंद्रित होने लीड निकालो। क्या डिग्री प्राप्त कर है जी? डिग्री प्राप्त कर। हाँ आवाज ध्यान से बोलो। हाँ महाराज क्या बोले आप? पढ़ाई का मतलब है डिग्री प्राप्त करना। नहीं, डिग्री प्राप्त करना नहीं है पढ़ाई का मतलब। क्यों? डिग्रियां तो पोजीशन है। आप बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, पढ़ाई का उद्देश्य, हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या डिग्रियों के लिए पढ़ रहे? नहीं। अगर डिग्रियों के लिए पढ़े तो पैसों में डिग्री मिल जाएगी, फिर मतलब क्या उसे निकल रहा है? फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण सुनो, यहाँ पर महत्वपूर्ण सुनो, यहाँ पर सुनो, व्यवहारिक जीवन में अगर देखा जाए, हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन का जो हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो, सुखी हो जाए, सुख हो जाए। पर थोड़ी व्यवहारिक बात चलेंगे, पर जो व्यवहारिक टॉपिक तो वो से खत्म करेंगे उसको। हाँ, तो व्यवहार में भी सुख। हाँ, सुख ना, अपन भविष्य उज्जवल हो हमारा, मतलब नौकरी अच्छी लगे, पोजीशन ठीक मिले, पैसा कमाए, अनेक विकल्प हमारे हैं। ठीक है, पढ़ाई का उद्देश्य हमारा ये है। ठीक, अब यहाँ पर अपन बात आते हैं, हमारा मोक्ष मार्ग की प्रथम हमारी वो क्लास, जिसको अपन अव्रत सम्यक दृष्टि बोलते हैं, स्टार्टिंग वहां से करते हैं अपन। ठीक, आप बताइए, उस अव्रत जब बच्चा स्कूल पढ़ने गया या किसी ने उस बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरणा दी, तो क्यों दी? क्या उसका उद्देश्य था? मात्र खेल खिलौनों से खिलाने के लिए,
या फिर उसके जीवन को उज्जवल करने के लिए? महाराज जी, हाँ, उद्देश्य क्या था? उसके उज्जवल कराने के लिए। उज्जवल था ना। तो यहाँ पर आप जो हमारे गुरुओं ने हम लोगों को सदुपदेश दिया, उस आत्म तत्व के बारे में बतलाया, तो उनका उद्देश्य क्या था? जिस प्रकार मतलब अनंत भगवान ने अपनी उस आत्म तत्व को प्रकट कर लिया है, उसी प्रकार आप भी अपने आत्म तत्व को प्रकट करें। ये उद्देश्य किसका था? आचार्यों का था। किसके लिए था? आपके लिए था। पर हम उससे अभी अनभिज्ञ थे, फिर भी हम लोग स्कूल गए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, स्कूल जा रहे ना, पर जब भी अब थोड़ी समझ आई तो हमने, बेटा बंद कर दो, आवाज होती है। जब हम स्कूल गए थे, इसको ठीक से अंदर लगाओ, प्रेस करो तो आवाज नहीं आएगी, ऊपर छोड़ देते ना, सेवा जाती है। ठीक है ना। तो हम स्कूल में गए तो थोड़ी समझ आई। तो समझ क्या आई? मैं जो भी पढ़ रहा हूं, जो भी मेरे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? मेरे को अपने जीवन को उज्जवल करना है, भविष्य उज्जवल करना है। समझ आई ना। तो उसी प्रकार आचार्यों ने जो अभी तक तत्वों के बारे में जानते ही नहीं थे, उनको आचार्यों ने पहले एन कैन प्रकारेण तत्व से परिचय कराया। ठीक है ना। अब उस तत्व में क्या परिचय कराया? पहला तत्व कौन सा आया? जीव तत्व तो आया ना। तो जीव तत्व से परिचय, अधिकांश उस जीव तत्व पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जीव तत्व के द्वारा ही सारे कार्य होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है कि शुद्धता की बात की जा रही है यहाँ पर। इस बात को आप भी समझ रहे हैं, तो इस बात को आपने भी हमको समझाया है, थोड़ा सा वो मतलब यहाँ पर आ रहा है। हम प्रथम गलती यहाँ होती है, हम प्रथम कक्षा को ही पूर्णता मान बैठे तो गलती हमारी है। क्यों पंडित जी? बराबर। प्रथम कक्षा को अगर हम पूर्णता मान बैठे, हमारा पहला दिन ही हम उसको अपना अंतिम दिन समझ लें, तो गलती हमारी है। ठीक है ना। तो आचार्य यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं कि आपका जो स्कूल का प्रथम दिन है, जो आपने सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, मानते हैं कि प्रथम जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और जो बार बार स्कूल जाता है, उसके आनंद में कोई फर्क नहीं होता। अंतर की देखे जाकर अंदर से जा रहा है तो वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, आनंद में कोई फर्क नहीं होता। तो वही तो शुद्ध नहीं है। मतलब एक बड़ा बच्चा भी, बड़ी क्लास का बच्चा भी स्कूल जा रहा है, एक छोटा भी जा रहा है। दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य मेरा भविष्य उज्जवल हो, मेरे को ज्ञान अर्जन हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, हर का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम कोई व्यक्ति अगर नीचे वाली क्लास में अपने को पूर्ण मानकर बैठ जाए, और कुछ है लोग मानकर बैठ भी है, तो गलती उनकी है ना, गलती हमारी थोड़ी उसमें है। सर्व की गलती थोड़ी। जैसे भगवान की वाणी को सुनकर न मारीची, कोई नहीं है। भगवान की वाणी को सुनकर मारीची अपने को मैं भगवान मान बैठा, तो मान बैठ, घूमने संसार घुमा वो, कहते भगवान की वाणी में कोई बाधा थोड़ी आई। ना भगवान ने उसको रोका, ना भगवान ने कहा कि तू कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर बात यह है कि प्रारंभता इस बात को हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आचार वाक्य हैं। ठीक है ना। आचार वाक्यों के अंतर्गत 3 प्रकार के बात कह दे। प्रारंभ भूमिका में कह दिया कि आप लोग समझ लीजिए कि देवसात गुरु पर श्रद्धा करना, सम्य दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। जीवादिता तत्व पर श्रद्धा करना, वो भी सम्य दर्शन। पर इन सभी में महत्वपूर्ण क्या था? देवसात गुरु भी जीवी थे। उन 7 तत्वों में मुख्यता से तत्व कौन सा उपादेय था हमारे लिए? ये कौन था? जीवी था। अब अंत में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कह दिया कि आप इतना कुछ हो गए। ये विधि वाली बात चल रही है यहाँ पर, अपने भी उसकी विधि बताई थी। तो सने सने आचार्य हमको हटाते चले जा रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर हटाते चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, रही आत्मदर्शन की बात, स्वरूपदर्शन की बात रही, आत्म अनुभूति की बात रही, तो आचार्य यहाँ क्लियर बात है कि जितना जितना वो फसल, जितना हम जो बीज डालते हैं, बीज डालते ही अभी अंकुर भी नहीं फूटा, गर्मी आना शुरू हो जाती है। मतलब किसान के मन में एक आनंद की लहर उठती है।
वो उस बीज को नहीं देख रहा, वो अपनी फसल को आ गई, वो फसल को वहां पर अनुभव कर रहा है, बीज में फसल को देखता है। देख रहा है। डॉक्टर साहब, आप खेत खरीदते हो और खेत आपके इधर खेत पे या मिट्टी पे या ईंटों पर है? क्या देखते हो आप? खेत नहीं देखते। अगर खेत देखोगे तो आप खरीद नहीं पाओगे। आप मुख्यतः में दिमाग में क्या बात रहती है आपके? ईंट, इससे ईंट बनेगी, तब खेत का चयन करते हैं आप। वो नहीं देखते आप, वो देखते हैं ईंट बनानी मेरे को। तो यहाँ पर किसान ने जो बीज डाला, वो उस बीज को अंकुरित करने नहीं डाला उसने, उसको पता है अंकुरित होगा वो। उस बीज, दुकान पर भी बीज है, अभी खेत में पड़ा भी नहीं है, फिर भी उस बीज में क्या देख रहा है वो? फसल देख रहा है। अगर द्रव्य दृष्टि से, अगर व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम अपनी लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे तो बीज डाल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यह है कि चाहे कोई सा भी गुलिस्तान, मतलब गुलिस्तान की बात चल रही है, बात यहाँ आती है, मानते हैं कि हमने मोक्ष मार्ग का बीज, प्रथम बीज है सम्यक दर्शन, हमने बो दिया, अभी अंकुरित नहीं हुआ, पानी भी लगाना है, सब कुछ लगाना है, सारे काम करने हैं, पर उस किसान के मन में आनंद की लहर है। क्या लहर है? हो सकता है तेज उल्कापात भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, तेरा बीज बह भी सकता है, फिर भी आनंद क्या चल रहा है? बीज बोते समय फसल होगी। फसल होगी। संज्ञान में ये भी है माता जी कि संज्ञान में ये भी है कि पानी भी गिरेगा, बह भी सकता है। हाँ, बह भी सकता है। संज्ञान में चल रहा है उसकी प्रायोगिक उपलब्धि के परिणाम में जीव रह करके बह भी जाता है, बह भी जाता है, उसमें सारी व्यवस्था बन जाती है, पर लक्ष्य में क्या है? फसल होगी। हाँ बिल्कुल। और सारे बीजों में से फसल नहीं उगती, सब में नहीं होती। हाँ बताइए। ज्यादातर बह जाते हैं, और जिनमें से उगनी होती है वही उगती है। हाँ क्या बोला? जब इस प्रायोगिक लब्धि तक जो है अभव्य को भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस अपेक्षा से कहा है कि प्रायोगिक लब्धि तक तो भव्य अभव्य दोनों ही स्वीकार, दोनों ही को हो जाती है, क्योंकि वहाँ फिसलन है, ठीक है, वहाँ पीछे भी गिर सकता है, और जो भव्य होता है वो पीछे नहीं गिरता, वो आगे बढ़ता है। देखिए महाराज, तो इसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बात है, हम तो यहाँ पर एक कॉलम जी तो एक हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में जानता है, यहाँ पर एक अपनी एक लोक व्यवहार में के एक अच्छा बच्चा, एक गंदा बच्चा। गंदा है वो तो गंदा है ही, उसके बारे में क्या बात करें? अपन अच्छे की बात करें ना, भव्य की बात करें अपन। हाँ, भव्य की बात करें तो भव्य के अंदर अपन जो चार लब्धियां अभव्य में हो रही वो सबको पता है, वो तो कभी पढ़ना तो होगा नहीं, 5 मिनट में कोई जाएगा नहीं, और बह जाएगा ये भी पता है, कोई पता हो जाएगा नहीं, उसमें अपन क्यों दिमाग खाएं? अपन यहाँ पर एक दिमाग ये लगाते हैं कि हम भव्य हैं, भव्य की बात करें। हम सारे लोग जहाँ बैठे हैं भव्य, हम क्यों भव्य बोले? हिंदी बोलेंगे। अब बोलने का मतलब कि अपने को गाली देना, ठीक है ना, बड़ वचन है। तो यहाँ पर हमारे जो बात जो वचन है, हम वचन को जो श्रवण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भव्य का, ठीक है ना। तो हम एक बात यहाँ सोचे, हम एक किसान हैं और मोक्ष मार्ग की हमको फसल करनी है, उसमें बीज क्या डाला? मिथ्वाद अवस्था में ही हमने अपनी भूमि को इतना मुलायम कर लिया, भद्र कर लिया। अब यहाँ पर ऐसी हमारी स्थिति ऐसी बन चुकी है, मात्र बीजारोपण करना है। और एक बात आचार्य कह देते हैं, बीजारोपण करो, बीज में फसल है। तो दूसरे बात में आचार्य ने ये भी कह दिया, अरे बीज में फसल है, मैं आपसे कह रहा हूं यथार्थ में है, पर बीज की सुरक्षा भी करना। अगर आपने बीज डाल के गजा कर बैठ गए तो नहीं हो रही फसल, बेकार है, वो तो बेकार है, वो तो अभी मिथ्वाती है। अगर इसकी मान्यता में ये आ गया कि मैंने मतलब बीज बो के घर बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, तो आचार्य कहते हैं वो खराब सुचंदी है, वो मोक्ष मार्गी है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है वो तो अभी, और ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, अग्रहित भी नहीं कहेंगे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है, जो अगर पहले स्थान में ही अपने को परमात्मा स्वरूप मान बैठे, एक होता भाव करना और एक होता मानना। जी मानना वाले जी अपनी मान्यता, हाँ
वो एक नए लगा तो ठीक है। तो पंडित जी क्या है, नए के अंदर क्या होगा, भाव के अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। और कोई अभी क्या है, मान्यता व्यक्ति की मान्यता में आ जाए कि मैं ऐसा हूं, जैसे ये मंदिर है, अभी मेरी मान्यता में आ जाए मंदिर मेरा है, अब तुम मेरी मान्यता बदल के दिखा दो, किसी में ताकत नहीं है मान्यता में। अगर कोई अपने को प्रथम प्रवेशिका भूमिका में, अभ्यास की भूमिका में ही अपने को सिद्ध समान आचार्य ने कहा दिया, जैसे कल विषय आया था, एक ने आपको सिद्ध परमेष्टि का संकेत करता है, आप सिद्ध समान हैं। समझाने के आचार्य का उद्देश्य था, सर्वज्ञ की वाणी थी, आपके आत्म जागृति को प्रकट करने के लिए उपदेश दिया। तो क्या वो सिद्ध सही है क्या? हाँ, तू ऐसा है। और अगर हम वहां पे मान के बैठ गए, नहीं मैं तो अब ऐसा ही हूं, उस अवस्था में गड़बड़ हो जाएगी। मान्यता में नहीं आना चाहिए। और मान्यता यही तो मान्यता में आ गया है ना। हाँ, तो हमारी यहाँ पर देखिए, आप जो कह रहे हैं यही मान्यता में आया है। तो महाराज एक बात सुनो, ये मान्यता एक दिन की नहीं है, अनादिकाल की मान्यता है। उस मान्यता पर हम बार बार प्रहार करेंगे तब छूटेगी, और छूट जाए वो बहुत कम है। बताइए। नहीं हाँ जी, तो प्रचलन में आ गया कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे वो तो छोड़ो, बाकी बात नहीं करेंगे। नहीं वो छोड़ने वाली बात सुनो, ये मान्यता में आ गया है कि जब सर्वज्ञ जी कह दिया है कि भाई तू सिद्ध समान है, तो उसने सिद्ध मान लिया, तभी तो कह भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो भक्त क्यों बने? भक्त दौड़े तो हमका उपरावी करे, किसी करे, तो ये पता नहीं है कि जब तक भक्त नहीं बनेगा, जब तक भगवान भी बनने वाला नहीं है। और जो भगवान बने कर भी अभिप्राय को भी समझना है। नहीं सुनिए, यहाँ पर भक्त से मतलब एक बात आई थी, जो आपने क्वेश्चन दिया, एक मैंने भी पढ़ा था, बड़ी सुंदर उसमें बात आई थी। अगर जीवराज को जिनराज बनना है, एक क्वेश्चन ये भी उनका है, अगर जीवराज को अगर मुनराज बनना है, नहीं जीवराज को अगर जिनराज बनना है तो मुनराज बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर भक्त से मतलब क्या, भक्त नहीं भगवान बनेंगे? तो यहाँ पर ये है अभिप्राय है, भक्त से मतलब ये नहीं है, मतलब क्या भक्त नहीं भगवान बनेंगे। यहाँ पर उस आत्म शक्ति को जागृत करने के दे दिया किसी ने, अपेक्षा और कुछ समझ के बैठ गया, उसमें गलती हमारी पर। अब एक भगवान है तो हमेशा बनती है। ऐसी मान्यता मतांतरों में चलती है। बिल्कुल भगवान तो वो इसमें से ही आते हैं, अवतार होता है, जो भी मानता होगी वो सदाकाल भगवान ही है। और जो हम लोग भक्त हैं सामान्य आजीवन मतलब अनादिकाल से भक्त ही रहेंगे। इस मान्यता के खंडन में लिखा है कि भक्त नहीं बनना, बहुत सारी बात है, पर नहीं बनना, भगवान दास नहीं बनना, भगवान ही बनना है। जो भगवान स्वरूप है, भगवान दास नहीं है। अच्छा, आपसे एक बात पूछेंगे। आपने मुनराज का वेश, आपने एक विषय, एक यहाँ पर विषय है, हमने मुनराज का रूप लिया, तो मुनराज का रूप मुनराज बनने के लिए लिया या भगवान बनने के लिए लिया? बताओ बताओ। भगवान स्वरूप बनने के लिए हमने मुनि पद लिया ना। भगवान बनना है और भगवान है, भगवान है, भगवान है, इसलिए भगवान बनना है। अरे एक बात सुनो, जो ये मान्यता मतलब एक बहुत विषय बसा है कि इस मंदिर को जो अपना मानते तो एक अरे महाराज जी, अगर भगवान है तो भगवान से घृणा क्यों? तो झगड़ा कहाँ है? सुनो महाराज जी, एक बात सुनो, भगवान में कभी झगड़ा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सुनो, अगर भगवान में सुनो, भगवान में झगड़ा नहीं है, भगवान की मान्यता में झगड़ा हो सकता है, बस स्वरूप में झगड़ा नहीं है। हाँ, कोई झगड़ा नहीं। अगर झगड़ा हो तो सिद्ध परमेष्टि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध कैसे गर्भित हो जाते? कोई झगड़ा कहाँ वहां पर? कोई झगड़ा नहीं होता, केवली होते वहां बैठे, क्या झगड़ा हो रहा वहां पर? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, तीर्थंकर से हाथ में पीछे कमर डल रही होता है। हाँ जी, ठीक है, ये सिद्धांत है, सुनो, ये सिद्धांत है कि तीर्थंकर के हाथ में पीछे कमर डल रही होता है। ठीक है, ठीक है, तीर्थंकर स्वरूप में ही जितने भी साधु हैं, ठीक है, उस मार्ग पे चल रहे हैं,
अगर तीर्थंकर जो पंच कल्याण दिखाते समय पीछी कमंडल नहीं दिखाया जाए तो आज जो सभी साधु पीछी कमंडल के बिगड़ घूमे। बिल्कुल ठीक है। हाँ सुनो, 11वीं प्रतिमा विषय हटके है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ समझने वाली समझने वाली बात है। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ। आप समझ रहा हूँ, आप बोलिए। आप जो 11 प्रतिमा है मानते हैं उसमें पीछी देने का, कमंडल काट का देने का कोई विधान नहीं है, आपको मिलता है। फिर भी आचारों की जो व्यवस्था है, जैसे आचारों की व्यवस्था बनाई कि हमें पंच कल्याण के समय पर तीर्थंकर को हमें पीछी कमंडल देनी है। ठीक है, वे सुसंत हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो आचार्यों ने किसी अवस्था को देखते हुए 11वीं प्रतिमाधारी को पीछी और कमंडल देने का जो विधान बनाया। ठीक है, अब हम पुराना इतिहास उठा करके नए जीवित करें। इस 11 प्रतिमाधारी को पीछी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कमंडल देने की है। अब ये परपाटी चल जाए, अगर वो 11 प्रतिमाधारी अगर कहीं पर जाता है तो उसको कौन सम्मान देगा? ठीक है, पहली बात सुनना। और बात समझ गया, इसको मैं थोड़ा एक बात सुनो, एक बात पूरी बात सुन लो। मैं जी कह रहा हूँ कि इस प्रकार से पंथ का गई एक टुकड़ा हो करके अपने अपना झंडा लगा के बैठ जाएंगे। ये समाज के टुकड़े क्यों हो रहे? मैं मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हैं, मैं दो सब बात कहूंगा आपको क्लियर। आपकी मैं बात करना चाहता हूँ, क्लियर बात यहाँ पर ये वाली है कि देखिए, एक लोक व्यवहार का भी सत्य होता है। मानते यथार्थ में क्षुल्लक मतलब लाठी सहता ग्रंथ के अंतर्गत और अपने पढ़ा था उसको, तो उसमें आया था कि क्षुल्लक को एलक को पीछी की आवश्यकता नहीं होती है, एक छन्ना देकर ही परमार्जन के लिए दे दिया जाता है। पर वो उस समय सत्य था और आज भी सत्य है। सिद्धांत जो है वो पहले सत्य था, आज भी सत्य है, कोई बाधा नहीं है। पर जो लोक व्यवहार में जो क्षुल्लकों को जो पीछी कमंडल दिया जा रहा है, अगर हम लोक व्यवहार के अनुसार अगर कोई अलग पुरानी परंपरा को फिर पुनः जीवित करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा उसमें व्यवधान तो आएगा, पर अभी इसमें सारे आचारों की सहमति भी होना चाहिए। आप जो प्रकरण आप जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात को समझ गया। एक नई परंपरा वो अब जो कहना चाह रहे हैं, नई चलाई सिस्टम चला है अभी कि जो भी दीक्षाएं हुई हैं उसमें उनको हाथ में मतलब पिच्छी नहीं दिए और कमंडल देकर एक छन्ना देकर ही एक उनको क्षुल्लक बना दिया गया। यथार्थ क्षुल्लक का यही है, इसमें कोई बाधा नहीं है। पर इससे इस परंपरा को चलाने से पूर्व हमको सभी आचारों का एक विचार लेना चाहिए और विचार लेने के बाद उस परंपरा को फिर पुनर्जीवित करना चाहिए। नहीं, आचारों का विचार लेना चाहिए और आचारों के विचारों के द्वारा समाज में उसका प्रवचन होना चाहिए। और समाज के क्यों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसके हाथ में कमंडल है, ठीक है, और जिसके हाथ में पीछी नहीं है, वो जा रहा निकल लिया है, अकेला विहार कर रहा है, तो क्या दिगंबर साधु क्या कहेगा कि हमारे दिगंबर क्षुल्लक है? क्या गई ये सनातन धर्म का साधु है या कौन है? क्या पाठा जीत है? आपसे बात कहेंगे, उसको नहीं लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कम शब्दों में कह देंगे। हमसे जितने भी ज्येष्ठ आचार्य थे, हमारे ज्ञान में, हमसे दर्शन में, हमसे चारित्र में बहुत उत्कृष्ट थे। अब वो या ठीक उन आचारों की जो दृष्टि रही होगी उस समय क्षुल्लकों को पीछी कमंडल देने की, वो दृष्टि आज के आगे जीवंत धर्म को होगी, दूरदृष्टि थी। और हम आज सुनियो, आज हम अगर कोई नया विषय लेकर अगर आज हम उसकी स्थापना कर रहे हैं तो पुराने आचार्यों की बातों का खंडन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग पुरानी आचार्य की परंपरा ठीक है, हम मानते हैं, पर जो वर्तमान में जो विषय चल रहा है, हम जो धारा चल रही है उसी धारा में चले ना, अलग से धारा का निर्माण क्यों करें? हम करें जो हमारे लिए पहचान हमारी बने उसमें। महाराज जी, अगर पुराना ही पकड़ना है ना, जो क्षुल्लक है ना, उनको 7 घर अपनी भिक्षा मंगवाए चले। हाँ,
चरणान योग का विषय, चरणान योग का विषय देश काल के अनुसार चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज वर्तमान में भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, बिल्कुल अलग अलग काल में हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी। इनके पीछे अपना कैसा भी मनमुटाव करना, थोड़ा उसको भी लेके चलना पड़ा भैया, बहुत मनामन रहती है। क्या होता है, आप बहुत लोग- सारी चीजों पे अपना जैसे चलता है। जैसे आप लोग श्रावक समाज में है तो आपकी व्यवस्था बदलती है, जब मुनि समाज में व्यवस्था बिगड़ती है ना तो फिर वो एक दृष्टिकोण बदल जाता है। नहीं, अब मुनि समाज को भी जैसे दक्षिण को बिहार करना है, हाँ तो वहाँ उनकी व्यवस्था उस तरह की होनी ही पड़ेगी। हाँ, नहीं अब करनी ही होगी, पड़ेगी, करनी ही हमको। पड़ेगी। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो चरणान योग का जितना भी अपना मैटर है वो देश काल के अनुसार होता है। बिल्कुल। तो काल काल के अनुसार भी निर्णय लिए जाते हैं, परिस्थितियों को देख के भी निर्णय लिए जाते हैं। आज कोई परिस्थिति है, 50 साल बाद कोई और परिस्थिति होगी, 100 साल पहले कुछ और परिस्थितियां नहीं होंगी। तो उस समय जो विद्वान होते हैं, समाज होता है और आचार्य होते हैं, हमारे प्रमुख आचार्य, वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। तो इसमें ज्यादा उलझने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्व समाज की सहमति से मैं पहले ही लिए कह रहा जाते हूँ, हैं। विद्वान लोग बैठते हैं, हाँ। आचार्य गण बैठते ठीक है, हैं। अब एक बात है, अब आपने पीछे का निषेध कर दिया, नहीं दी कोई बात नहीं, तो उस लाठी सहता ग्रंथ के अंदर वो भी क्रिया है कि साधु 7 घर से छुल्लक, 7 घर से भिक्षा लाए, मुनि का पड़गान करे, मुनि को आहारचर्या दे, जो बचे फिर ग्रहण करे। तो जीव तो लागू करो उस पर। वो सारे विषय हैं कि महत्वपूर्ण निकाल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो चल रहा है। हाँ, इसी के साथ विराम करेंगे महाराज जी, क्योंकि आज नीचे एक दूसरा प्रोग्राम भी है, उसको अटेंड करना है। चलिए, बोले महावीर भगवान की जय।